हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने जर्नल एंट्री के 3 कंसेप्ट पढ़े। होपफुली आप लोगों ने उनसे रिलेटेड असाइनमेंट भी कर लिया होगा। आज हम एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि जो आज का कंसेप्ट है ये आपकी जर्नल एंट्री का लेवल थोड़ा और बढ़ा देगा। ठीक, अब वो कैसे पढ़ते हैं और आज कौन सा कंसेप्ट है उस पर हम बात करते हैं। मेरे को एक बार बस थोड़ा सा रिमाइंडर डाल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आप 3 कंसेप्ट ढंग से पढ़ चुके हैं, कैपिटल, ड्राइंग्स और स्टॉक। आज का कंसेप्ट हमारे पास क्या है? डिस्काउंट। आज हम डिस्काउंट को लेके बात करेंगे और अकाउंटेंसी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्काउंट को आप अपने अकाउंट में कैसे हैंडल करते हैं। आइए देखिए, तो डिस्काउंट के ऊपर आज बात हो रही है। डिस्काउंट को लेकर अकाउंट्स में क्या कहा जाता है और इसके रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो हम समझते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्काउंट का मीनिंग क्या है। आज के डेट में हर आदमी शॉपिंग करने जाता है, चाहे वो शॉपिंग घर के लिए हो, चाहे वो होम के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, और हर कोई डिस्काउंट की डिमांड भी करता है। हर बिजनेसमैन भी चाहता है जब वो रॉ मटेरियल खरीदे तो उसे कुछ सस्ता मिल जाए, जिसे डिस्काउंट कहते हैं। आप लोग अगर कोई कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो उस पर भी आप डिस्काउंट की डिमांड करते हैं। और डिस्काउंट देखा जाए तो आज के डेट में बिजनेस की डिमांड भी है। ये नहीं कि खाली बायर को ही डिस्काउंट चाहिए होता है, सेलर को भी अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे बहुत सारी स्कीम आती हैं जिसमें हर जो बिजनेसमैन है वो कोशिश करता है कि मैक्सिमम उसकी सेल हो, तो वो डिस्काउंट एक अट्रैक्टिव प्राइस की तरह ऑफर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देता है ताकि उसकी सेल इंक्रीज कर जाए। एनीवे, तो डिस्काउंट बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए हम डिस्काउंट को इग्नोर नहीं कर सकते। बिना डिस्काउंट के बिजनेस में सोचना भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती, ऐसा कई बार हालात बन जाते हैं। एनीवे, फिलहाल डिस्काउंट के बारे में आइए जानते हैं अकाउंट्स क्या कहता है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। अकाउंट से जब हमने पूछा कि आप डिस्काउंट को कैसे हैंडल करते हैं, तो अकाउंट कहता है कि देखिए, आप स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाइए। सबसे पहले तो आप उसे ये बात बताने की कोशिश कीजिए कि डिस्काउंट 2 तरह का होता है। ये लीजिए, ये अकाउंट्स पढ़ा रहा है। कौन कौन सा होता है? कह रहे देखिए सर, एक होता है हमारे यहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक डिस्काउंट हमारे यहां पर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये लीजिए, तो 2 तरह के तो हमें डिस्काउंट बताए जाते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। जैसे कि इसका नाम ही ट्रेड है, मतलब ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर जो डिस्काउंट दिए जाते हैं उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब देखिए, मैं बड़ी इजी लैंग्वेज में लिखूंगा, आप इसे बड़े आराम से समझिएगा, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, सबसे इजी लैंग्वेज में। फिर धीरे धीरे हम इसकी एक्सपर्ट लैंग्वेज में भी बात करना शुरू कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में ऐसा कहते हैं, विच इज गिवन बाय one businessman to another businessman known as ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, बड़ी इजी लैंग्वेज में मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है। देखिए, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जो डिस्काउंट देता है उसको हमारे यहां ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब हालांकि कुछ ऐसा भी लोग कहते हैं कि सर इसको क्वांटिटी डिस्काउंट का नाम देते हैं आप, कि जी भी हैवी क्वांटिटी खरीदने पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। मतलब जैसे आप सपोज करो कि घर के काम के लिए 1 किलो चीनी खरीदने गए और दुकानदार ने बोला कि इसका रेट है 50 रुपए किलो, डाइन। अब उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है कि सर हमें 1 किलो चीनी नहीं, हमें तो 10 किलो चीनी खरीदनी है। तो क्या दुकानदार आपको तब भी वही रेट लगाएगा कि 50 रुपए किलो? आप बोलते भाई 1 किलो का 50 है, हम आपसे 10 किलो खरीदेंगे, कुछ तो सस्ता लगाओ। अब आप बोलते हो नहीं, हमें 10 किलो नहीं, हमें 50 किलो चीनी खरीदनी है, तो शायद वो उसका रेट और कम कर दे। हम बोले 1 बोरी चीनी खरीदनी है, तो शायद वो उसका रेट और कम कर दे। तो इसे बोलते हैं हैवी क्वांटिटी डिस्काउंट। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे आपको प्राइस कम लगता जाएगा, इसी को हमारे क्वांटिटी डिस्काउंट कहते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि हैवी क्वांटिटी कौन खरीदेगा, किससे खरीदेगा?
तो इसे ट्रेड डिस्काउंट का नाम क्यों दिया जाता है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको शायद ये बात समझ में आए। देखिए ऐसे समझिए कि एक ये मिस्टर ए है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, कैश डिस्काउंट के बारे में हम अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। आप ये समझिए कि एक ये मिस्टर ए है और इस मिस्टर ए को एक एयर कंडीशन खरीदना है, एक एसी खरीदना है और एलजी कंपनी का ये एसी खरीदना चाहता है, एलजी कंपनी का एसी। अब मुझे बताइए ये कस्टमर है और इसको एलजी कंपनी का एक एसी खरीदना है, तो एसी खरीदने के लिए क्या ये एलजी कंपनी की फैक्ट्री में जाके खड़ा हो जाएगा कि साहब मुझे एसी दे दो? तो आप कहोगे नहीं सर, ये जाएगा शोरूम में। ठीक, शोरूम के पास मान लीजिए ये शोरूम है और ये एलजी कंपनी का शोरूम है और ये शोरूम में जाके एसी लेगा, राइट। चलो अच्छा, ये तो यहां पर पहुंच जाएगा शोरूम में। शोरूम के पास हम पहुंचते हैं, ये बताइए हमने शोरूम से आके पूछा कि क्या आप एलजी कंपनी का एसी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप बनाते हैं ये एसी? तो कहते हैं नहीं सर, हम तो जो एसी लेते हैं वो लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर से। अब जरा एक बार समझना कि ये चेन कैसे चलती है। होता यह है कि ये एलजी कंपनी की फैक्ट्री है, ये एलजी कंपनी की फैक्ट्री है और यहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब हमारे यहां रूल ये होता है कि एक फैक्ट्री डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं करती, तो किसको सेल करती है? जो फैक्ट्री हमारे यहां सेल करती है वो सेल करती है डिस्ट्रीब्यूटर को। एक एरिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उस डिस्ट्रीब्यूटर को एलजी कंपनी सेल करेगी। ये लीजिए यहां पर कैसे सेल करती है, बल्क में सेल करती है। जैसे एलजी कंपनी है, एलजी कंपनी क्या करेगी कि इसको 100 एयर कंडीशन या 1000 एयर कंडीशन इसके पास उतार दिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास। जैसे एक दिल्ली का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसे पंजाब का एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, हरियाणा का एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो जब फैक्ट्री से वो ट्रक चलेगा एसी लेके, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास 1000 ट्रक उतार देगा और चला जाएगा। जैसे सपोज करो दिल्ली का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो दिल्ली में आया, ट्रक ने एक जगह पे माल उतारा और वापस चला गया। अब दिल्ली का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करेगा, दिल्ली इतनी बड़ी दिल्ली है, तो वो कैसे माल देगा? तो दिल्ली के अंदर जो माल देगा वो देगा होलसेलर को। ये लीजिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो होलसेलर को माल देता है। ऐसे समझिए आप ये पॉइंट, होलसेलर को गुड्स देता है। जैसे एक ईस्ट दिल्ली का होलसेलर हो गया, एक वेस्ट दिल्ली का हो गया, एक नॉर्थ का हो गया, एक साउथ का होलसेलर को। अब होलसेलर मान लो ईस्ट दिल्ली के अंदर एक होलसेलर है, अब ईस्ट दिल्ली भी इतनी बड़ी है, उसके अंदर छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो नीचे जो छोटे छोटे शोरूम है जिसे आप रिटेलर बोलते हो, होलसेलर जो है वो रिटेलर को माल देता है। जो शोरूम जिसको आप लोग बोलते हो, दरअसल ये रिटेलर होता है, इसी को हमारे यहां रिटेलर कहते हैं। ये समझने की आप कोशिश कीजिए, ये चेन है बिजनेस के अंदर, ऐसे ही चलती है। अब शोरूम या रिटेलर जो है वो किसको माल देता है? वो माल देता है कस्टमर को। तो यहां पर जो ए है ये कस्टमर है, ये एक चेन है, इस चेन को हर कोई फॉलो करता है। अगर हम इस बिजनेस चेन को फॉलो नहीं करेंगे तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे को मान लो अगर कैनन कंपनी का एक कैमरा खरीदना है, तो कैमरा खरीदने के लिए मैं कैनन कंपनी की फैक्ट्री में जाके खड़ा नहीं हो जाऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि शोरूम पे ही जाना पड़ेगा। सवाल उठता है कि शोरूम के पास जाके मैंने देखा तो उसके पास कहां से आया? उसके पास होलसेलर से आया। होलसेलर के पास जाके देखा तो उसके पास कहां से आया? उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर से आया। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके बचा तो उसके पास फैक्ट्री से आया। एक इस तरह की चेन चलती है हर बिजनेस के अंदर। अब स्टूडेंट कहते हैं सर पढ़ा तो आप ट्रेड डिस्काउंट रहे थे, और ट्रेड डिस्काउंट पढ़ाते पढ़ाते ये आप कहां पर आ गए? तो मैंने कहा बेटे 2 मिनट रुको, आपको अभी पूरी बात समझ में आएगी। ठीक, अब सिचुएशन ये बनी हमारे यहां कि मान लो कि जो एलजी कंपनी का एयर कंडीशन इस कस्टमर को खरीदना है, उसके ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है। एमआरपी आप सब लोग समझते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो एमआरपी कितना लिखा हुआ है? कह रहे सर एमआरपी लिखा हुआ है, सपोज करो 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज का एमआरपी लिखा हुआ है। यानी कि अगर शोरूम से आप खरीदोगे तो 50,000 रुपए का मिलेगा। लेकिन जरा देखें कि ये चीज यहां तक पहुंची तो उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, ये बताओ मेरे बेटे। सबसे पहले फैक्ट्री वालों ने किसको दिया? डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा। तो जब फैक्ट्री वालों ने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा तो उनको एक बात बोली
क्या बोली, ध्यान सुनना, कि हम आपको एक एसी बेचेंगे, सेलिंग प्राइस, हम आपको एक एसी जो बेचेंगे वो बेचेंगे आपको 35,000 रुपीज में, 35,000 रुपीज में। अब ये बताइए 35,000 रुपए में अगर ये एसी बिक रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि भाई मुझे इसमें क्या फायदा हो रहा है, तो कंपनी समझाती है कि जो जिसकी एमआरपी 50,000 रुपए है, एक एसी मार्केट में 50,000 रुपए का है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर हम आपको 35,000 रुपए में देंगे, तो बताओ कि कितने का डिस्काउंट मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को। आपने बोला डिस्काउंट मिल रहा है 15,000 रुपए। इस 15,000 रुपए को ही हमारे यहां ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, विच इज गिवन बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन। अब स्टूडेंट कहता है कि भाई इसको इतना सारा डिस्काउंट क्यों दिया, तो हमने कहा क्योंकि ये हैवी क्वांटिटी खरीद रहा है, एक साथ 1000 एसी खरीद रहा है, इसलिए इसको हैवी डिस्काउंट बोलते हैं, विच इज गिवन बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन। हायर क्वांटिटी के ऊपर ही ये डिस्काउंट दिया जाता है। और समझते हैं। अब ये बताओ बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर माल किसको बेचेगा, होलसेलर को माल बेचेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर कहता है कि मैं तेरे को एसी बेचूंगा, एक एयर कंडीशन मैं तेरे को 38,000 रुपीज में बेचूं। तो ये बताओ कि डिस्ट्रीब्यूटर ने एक एसी कितने का खरीदा था, 35,000 में, कितने में बेच रहा है, 38,000 में। डिस्ट्रीब्यूटर कितना कमा रहा है, 3,000 रुपए एक एसी के ऊपर कमा रहा है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर इसको माल बेचता है तो क्या बोलता है कि जो एसी मैं तुझे बेच रहा हूं, जानता है तो उसका एमआरपी कितना है, उसका एमआरपी है 50,000 रुपए। लेकिन 50,000 रुपए की चीज मैं तेरे को कितने में दे रहा हूं, 38,000 में। तो मैं तुझे कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, 12,000 रुपए का मैं तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, विच इज गिवन बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन। ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है। ये भी जो एसी खरीद रहा है अपने घर पे लगाने के लिए नहीं खरीद रहा, बेचने के लिए खरीद रहा है। ये भी जो एसी ले रहा है ये घर पे लगाने के लिए नहीं खरीदना, बेचने के लिए खरीद रहा है। एनीवे चलिए, अब ये बताइए होलसेलर माल किसको देता है, शोरूम वाले को। अब होलसेलर शोरूम वाले को ये बोलता है कि मैं तेरे को एक एसी बेचूंगा 40,000 रुपए में। अब ये बताओ इसका एमआरपी कितना है, 50। तो ये इसको बोलता है कि उसका एमआरपी 50,000 रुपए है, लेकिन मैं तेरे को 40 में बेच रहा हूं। तो बताओ कितने का डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, 10,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हो गया एक एसी के ऊपर। अब ये बताओ कि मिस्टर ए जब यहां खरीदने गया तो बताओ शोरूम को एक एसी कितने का पड़ा, 40,000 का पड़ा। अब चाहे तो शोरूम इसको एमआरपी बेचे, चाहे तो ये इसको सेलिंग प्राइस में 48 पे बेचे, चाहे 45 में बेचे, वो इसकी हेडिक है। वो ये दोनों आपस में क्या बार्गेनिंग करते हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। एनीवे, ये बताओ कि ये एक बिजनेसमैन है, लेकिन अगर ये इसको बेचता है, किसको, कस्टमर को, तो कस्टमर अपने घर पे ले जाने के लिए लगा रहा है, अपने ऑफिस में लगाने के लिए ले जा रहा है, या ये भी किसी और को आगे बेचेगा। सोच समझ के बताओ। कस्टमर कह रहे हैं सर मैं अपने घर पे लगाऊंगा, या मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगा, या मैं अपनी फैक्ट्री में लगाऊंगा। तो ये बताओ कि अगर ये डिस्काउंट मांगता है, ये अगर डिस्काउंट मांगता है कि सर मुझे भी डिस्काउंट चाहिए, तो ये बिजनेसमैन नहीं है। अगर अब यहां से इसको डिस्काउंट दिया जाता है तो आप उसे ट्रेड डिस्काउंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये बिजनेसमैन नहीं है, ये उसको बेचेगा नहीं, ये इसका गुड्स नहीं है। बाकी सब तो इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं यहां पर। होपफुली मुझे लगता है आपको ट्रेड डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया होगा। ट्रेड डिस्काउंट विच इज गिवन बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन, इन सब के अंदर ही ट्रेड डिस्काउंट चलता है। अगर ये इस चेन को नहीं चलाएंगे तो बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं हो सकता। डायरेक्ट फैक्ट्री कस्टमर तक पहुंच के सेल नहीं कर सकती। क्या समझ में आया? स्टूडेंट कहता है सर मुझे इसका मीनिंग तो समझ में आ रहा है कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन हमने अकाउंट से पूछा कि सर ये बताइए हमें इसका करना क्या है। अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट गिवन हो तो हमें उसका क्या करना है, अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट गिवन हो तो हमें उसका क्या करना है। यहां पर अकाउंट्स कहता है देखिए सर कि हमारे यहां क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है, पहली बात एक तो सीक्रेट होता है, ये डिक्लेयर नहीं किया था। दूसरी बात ये कि ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी बिल में एडजस्टेड हो चुका होता है, इसीलिए हमारे अकाउंट में ये कहा गया कि इसको शो करने की जरूरत नहीं है। और सॉल्यूशन ये बताया गया इसके बारे में, नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, आप इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को शो करने की हमारे यहां कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। अगर कोई स्टूडेंट कहता है मुझे आपकी पढ़ाई हुई, इसमें कोई बात समझ में नहीं आई,
मैं ट्रेड डिस्काउंट का मतलब नहीं समझ पा रहा, तो मैं कहता हूं चलो कोई बात नहीं, आपको ट्रेड डिस्काउंट का मतलब समझ में नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी अकाउंटेंसी के अंदर अगर ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट गिवन भी हो तो हम ये कहते हैं उसकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, हम जर्नल एंट्री नहीं करते। जैसे जैसे आप अकाउंट में और डीप में बढ़ेंगे, किसी दिन हायर जब थोड़े लेवल पे हम पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको इस बात का जवाब भी दूंगा कि हम ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री क्यों नहीं करते, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। बट अभी तो हम शॉर्टकट में काम चला लेते हैं कि अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो हम उसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। हालांकि स्टूडेंट पूछता है कि सर अगर इसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे तो फिर आपने पढ़ाया क्यों, तो पढ़ाया क्यों ये वजह भी अभी ट्रांजैक्शन न्यूमेरिकल थोड़ी देर में करेंगे। एनीवे, अब हम एक पॉइंट से तो पीछा छूटा कि भाई हाँ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये समझा, और ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, हमने ये भी समझ लिया। अब हमें ये समझना है कि सर कैश डिस्काउंट क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है। अब हम इस मैटर के ऊपर बात करते हैं, व्हाट इज कैश डिस्काउंट। देखिए, अब अगर आप कैश डिस्काउंट को समझना चाहते हैं, व्हाट इज कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं ये भी यहां पर एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, कैश डिस्काउंट जो इसका रियल मीनिंग है वो थोड़ा सा कई बार होता है कि बुक की लैंग्वेज के अंदर वो चीज लिख दी जाती है जो बिल्कुल प्रोफेशनल टच देती है, जो एकदम एक्यूरेट होती है, बट स्टूडेंट को वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके जाना पड़ता है। तो पहले समझते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, एक सिचुएशन है, आजकल है कंपटीशन का जमाना, मान के चलो कि दो बिजनेसमैन हैं, एक है ये बिजनेसमैन ए, ये बिजनेसमैन ए है और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं और इनका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत बढ़िया बिकता भी है। एक हमारे पास ये है बिजनेसमैन बी, ये भी वही प्रोडक्ट बनाता है जो प्रोडक्ट बिजनेसमैन ए बनाता है, तो आपस में ये दोनों कंपटीटर हैं। अब दोनों कंपटीटर हैं तो इन दोनों को ये बात तो पता है क्या कि भाई क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनको ये बात समझ में आती है। तो दोनों ने क्वालिटी बहुत अच्छी रखी हुई है, दोनों वेल मेंटेन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ये बताओ कि अगर दोनों के प्रोडक्ट एक जैसे हैं, दोनों की मार्केट में डिमांड भी एक जैसी है, लेकिन अगर इसको अपनी सेल बढ़ानी है या इसको अपनी सेल बढ़ानी है तो क्या करें। अब करना यह होगा कि अगर सब कुछ सेम हो तो सेल बढ़ाने का एक तरीका, ये लोग कहते हैं कि सेल अगर आपको बढ़ानी हो तो आप खूब एडवर्टाइजमेंट करो। देखो, एडवर्टाइजमेंट करने से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक और तरीका है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट एक ह्यूज एक्सपेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाना हो तो मोटी रकम चाहिए होती है, तो कई बार बिजनेसमैन सोचता है कि इतना मोटा पैसा मैं नहीं लगा सकता। अब सवाल उठता है कि अगर इतना मोटा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे नहीं लगा सकता तो फिर वो अपनी सेल को बढ़ाएगा कैसे। कह रहे सर उसका एक दूसरा रास्ता होता है, दूसरा रास्ता ये होता है कि आप कस्टमर को क्रेडिट सेल करना स्टार्ट कर दो, उधार माल बेचो आप, हाँ उन्हीं को बेचना है जिन जो आपके नोन टू हैं, जो आपके भरोसे के लोग हैं, आप उन्हें उधार सेल करना स्टार्ट कर दो, तो जितना आप उधार बेचोगे उतनी आपकी सेल बढ़ जाएगी। हालांकि उसमें रिस्क भी है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपसे उधार माल खरीद लिया और वो बाद में आपके पैसे देने से मना कर दे, आपका पैसा डूब भी सकता है, तो रिस्क भी रहता है। इसलिए बिजनेस अकाउंटेंसी बात कहता है कि ठीक है आप सेल करो, लेकिन सोच समझ के, जो नोन टू हैं, जहां लगता है कि सेल करने में रिस्क कम है, उन्हीं को आप सेल करो। लेकिन एक तरीका बताया जाता है कि अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है तो सेल बढ़ाने का एक अल्टरनेट बताया गया कि आप क्रेडिट सेल करना शुरू कीजिए। अब समझिए बात को कि जो बी है ये कसम खाता है कि मैं 100% कैश सेल करूंगा, यानी कि भाई साहब मैं जो सेल करूंगा वो कैश पे करूंगा और नहीं करूंगा, मतलब पैसे दो तो मैं माल दूंगा वरना मैं माल नहीं दूंगा। अब यहीं पर अगर ए कहता है कि मैं 100% क्रेडिट सेल करूंगा, क्रेडिट मतलब उधार सेल, क्रेडिट सेल, ये देखिए इधर क्रेडिट सेल, अगर मैं 100% क्रेडिट सेल करूंगा, यानी कि अगर आज मैंने माल आपको बेच दिया तो पेमेंट आफ्टर 7 डेज, पैसे आप मेरे को 7 दिन के बाद दे सकते हैं। ये कह रहा है अब प्रोडक्ट दोनों का बराबर है, ऐसा नहीं कि बी का प्रोडक्ट खराब है ए का प्रोडक्ट खराब है, नहीं, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया दोनों का सेम, कोई पता नहीं लगा सकता कि किसका अच्छा किसका बुरा। तो कह रहे सर अगर ऐसे हालात हो और बी ये कसम खा ले कि मैं तो कैश सेल ही करूंगा, और ऐसे में ए स्कीम निकाल दे कि मैं सेल करूंगा लेकिन उधार, आप आज माल ले जाओ, पैसे 7 दिन बाद दे देना, मुझे इतना बता दो किसकी सेल ज्यादा होगी।
यस बेटा, बिल्कुल सही जवाब है कि ऐसे केस के अंदर सेल ए की ज्यादा हो जाएगी और बी की सेल कम हो जाएगी। ये बात आपने माना। चलो, कंपटीशन हो गया साहब। अब कंपटीशन में क्या हुआ कि बी ने भी अपनी सेल को बढ़ाने के लिए ये कसम खाई कि मैं भी क्रेडिट सेल करूंगा, यानी कि मैं भी उधार माल बेचूंगा। और बी ने क्या करा कि अपनी सेल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट पीरियड को बढ़ा के कर दिया आफ्टर 10 डेज, यानी कि भाई साहब आप आज माल ले जाओ और पैसे 10 दिन बाद दे देना। अब देखो, मार्केट में ए जो माल बेच रहा है, ए माल कैसे बेच रहा है कि आज आप माल खरीद लो मेरे से, पैसे 7 दिन बाद दे देना। बी कैसे बेच रहा है, आज माल ले लो, पैसे 10 दिन बाद दे देना। बताओ किसकी सेल ज्यादा हो जाएगी? अब आप कह रहे हैं सर सेल बी की। अब दोनों क्रेडिट सेल कर रहे हैं, लेकिन अब बात इस बात पे आके डिपेंड कर गई है कि सेल ज्यादा कौन करेगा, तो उसके लिए क्रेडिट पीरियड बढ़ता जा रहा है। अब कंपटीशन ये हो रहा है कि इसने बोल दिया कि चलिए सर मैं भी माल बेचूंगा, लेकिन आप मेरी पेमेंट 20 डेज के बाद कर दीजिएगा। चलिए, अब बताओ सेल किसकी ज्यादा हो जाएगी? अब एक ही सेल ज्यादा हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट पीरियड। इसने क्रेडिट पीरियड 20 दिन का कर दिया, इसने क्रेडिट पीरियड 10 डेज का कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी, क्रेडिट पीरियड बहुत बढ़ता है। आप ऐसे समझिए कि जब आप देखते होंगे कि हम कोई लोग रहने के लिए घर खरीदते हैं, हाउस खरीदते हैं, तो कब लोन लेके वापस करेंगे, लोग 20-20 साल तक का उधार ले लेते हैं, यानी क्रेडिट पीरियड 20 ईयर्स तक चला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्रेडिट पीरियड 1 साल 10 दिन, अगर आपको ज्यादा लग रहा हो, ऐसा नहीं, महीना 2 महीना 6 महीने साल हो जाता है, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं। सवाल ये उठता है कि ठीक है, मैंने ये चीज आपको पढ़ाई, अब सवाल ये उठता है कि ये चीज मैंने कैश डिस्काउंट के लिए क्यों पढ़ाई? पढ़ा तो मैं आपको कैश डिस्काउंट रहा था, तो कैश डिस्काउंट पढ़ाते पढ़ाते मैं अचानक क्रेडिट पीरियड की तरफ क्यों आ गया? बिजनेसमैन ने एक दिन बैठ के ही सोचा कि अगर मैं ऐसे ही उधार माल बेचता रहा तो मैं कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी तो हूं नहीं। अगर मैं माल बेचूंगा, बना के उधार बेचूंगा, तो ऐसा तो मेरा सारा पैसा मार्केट में फंसता ही चला जाएगा और धीरे धीरे मेरे पास फाइनेंस की कमी हो जाएगी। मैं कहां से इतना पैसा लाऊंगा कि उधार माल बेचता रहूं। तो बिजनेसमैन ने एक ट्रिक लड़ाई, और वो ट्रिक उसने ये लड़ाई क्या, उसने एक स्कीम निकाली। अब वो स्कीम मैं आपको समझाता हूं कि वो स्कीम क्या थी। थोड़ी देर के लिए इस चीज को यहां से हटा देते हैं ताकि बात आपको प्रॉपर समझ में आए। मान के चलिए कि ये मिस्टर ए है और इसके यहां पर कोई कस्टमर आया माल खरीदने, और पैसा कब मिलेगा? पैसा मिलेगा 20 दिन के बाद, आफ्टर 20 डेज। अब इसने क्या करा, इसने, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए, और इसने एक कस्टमर को गुड्स बेचा, राइट, एक कस्टमर को गुड्स बेचा, और कस्टमर को वो गुड्स कितने रुपए में बेचा? मान लो 20,000 रुपए में हमने वो गुड्स सेल कर दिया। भाई तेरे को 20,000 रुपए में हमने बेच दिया, और बेचते समय हमने उसको ये कह दिया कि भाई जो गुड्स हम तेरे को बेच रहे हैं इसकी पेमेंट तुझे कब करनी है? 20 दिन के बाद करनी है। कस्टमर ने कहा ओके, मैं 20 दिन के बाद आके पेमेंट कर दूंगा। तो जब वो गुड्स लेके जाने लगा तो मिस्टर ए ने उसको बोला कि भाई साहब गुड्स आपका है, ठीक है, आप 20 दिन बाद पेमेंट कर देना, ये भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमारे पास एक स्कीम निकाली है हम लोगों ने, अगर वो स्कीम आप सुनना चाहे तो मैं बता देता हूं। तो मिस्टर ए जो कस्टमर है उसने बोला हाँ बताइए क्या स्कीम है? कि देखो सर, अगर आप 20 दिन के बाद आओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे पूरे 20,000 रुपए, लेकिन अगर आज पेमेंट आप अभी कर दो, अभी इसी समय अगर आप पेमेंट आज करते हो, इफ मेक पेमेंट टुडे, अगर आप आज ही पैसा दे देते हो, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि पैसा आज ही दे, मे बी हम उसे कहते हैं कि मेक पेमेंट विद इन 3 डेज। हम ये भी कह सकते हैं कि मेक पेमेंट विद इन 3 डेज, कि आप पैसा 3 दिन के अंदर दे दो। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मिस्टर ए के जो बिजनेसमैन है वो 3 दिन के अंदर कहता है, वो टुडे कहता है, वो विद इन 5 आवर कहता है, वो 1 वीक का टाइम देता है, ये हमें नहीं मालूम, टाइम कितना भी दे सकता है वो, ठीक। अब वो कहता है कि सर अगर आप पेमेंट आज कर दो तो हम आपको 10% कैश डिस्काउंट देंगे, 10% कैश डिस्काउंट देंगे अगर पेमेंट आप आज ही कर देते हो तो बिजनेसमैन, कस्टमर ने पूछा मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। हमने कहा देखो दोबारा समझाते हैं, 20 दिन के बाद अगर आप आओगे और पैसे दोगे तो पूरे 20,000 देने हैं, लेकिन अगर आप पैसे आज ही दे दो तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
आपको आज पेमेंट 18,000 रुपए की करनी पड़ेगी। तो आपको फायदा मिलेगा, कस्टमर को कितने रुपए का फायदा मिलेगा? 2,000। 20,000 का 10% मैंने निकाला, आप निकाल के देखेंगे तो 20,000 रुपए का 10% निकाला, ये कैंसिल, 2,000 रुपए ये अमाउंट आता है। तो 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि कस्टमर के दिमाग में हमने ये बात डाल दी कि अगर आप 20 दिन के बाद आएंगे तो 20,000 रुपए की पेमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन आज पेमेंट कर दें या 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दें तो हम आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, 18,000 रुपए। आज पेमेंट करोगे तो 18,000, और अगर आप 20 दिन बाद पेमेंट करोगे तो पूरी 20,000। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कस्टमर के पास पैसा है तो बताओ वो पेमेंट आज करेगा या फिर वो 20 दिन बाद ही करेगा? अगर पैसा है, अगर पैसे नहीं है फिर तो बात ही खत्म हो गई। यस, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर अगर कस्टमर के पास पैसा है तो वो जरूर सोचेगा कि आज पेमेंट करने से अगर मेरे को 2,000 रुपए बचते हैं तो ये ऑफर बुरी नहीं है, और वो पेमेंट कर देगा। अब आप समझिए कि क्या होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है विच इज गिवन टू अट्रैक्ट द इमीडिएट पेमेंट। ये कस्टमर को मजबूर करता है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी पेमेंट कर देता और मुझे ये बेनिफिट मिल जाता। अब तो आप लोग समझते हैं कि कई बार पढ़ा होगा कंपनी में आपने कैशबैक ऑफर आती है। आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से अगर आप पेटीएम से पेट्रोल लगवाएं हैं तो आपको कैशबैक मिलेगा। व्हाट इज कैशबैक? इसका मतलब ये है कि आप वहां पे पेमेंट करते हैं तो इमीडिएट आपको उतने का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा जो आपके अकाउंट में आएगा। तो इसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। अच्छा, कैश डिस्काउंट को मैं खाली अगर इतना बोलूं कि भाई ये इसी तरीके से मिलता है, ऐसा नहीं। इसके देने के बोलने के तरीके बहुत होते हैं, पर इन सबका अल्टीमेट मीनिंग एक ही होता है कि आपको जितना भी अमाउंट आप देंगे, जितनी जल्दी आप अमाउंट देंगे, आपको उतने का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। हर कुछ कंपनी आज के डेट में ऐसा भी कहती है कि अगर आप इस डेबिट कार्ड या इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो भी आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के कई तरीके हैं। एनीवे, होपफुली मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कैश डिस्काउंट। अब हमने कहा चलो सर, मान लो कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर मुझे तो समझ में नहीं आया कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो मैंने कहा चल छोड़, मैं तेरे को अकाउंट पढ़ा रहा हूं। यानी कि अकाउंटेंसी ने पहले फर्ज समझा कि बच्चों को पहले बताओ भाई 2 तरह के हमारे यहां डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब अकाउंट कहता है कि मैं इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाने आया हूं, मेरा फर्ज ये था कि मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाऊं, इसलिए अब वो जर्नल एंट्री की बात करता है। तो अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे इनकी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो डरे नहीं। वैसे इसका मीनिंग समझ में आए या ना समझ में आए फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इसके बारे में अकाउंट पहले ही बोल चुका है, नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, इसकी जर्नल एंट्री ही नहीं करते। हाँ, लेकिन कैश डिस्काउंट के बारे में उसने जरूर कहा है कि इसकी जर्नल एंट्री होती है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है ये हम देखते हैं, किस तरीके से इसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा तो परेशान ना हो, क्योंकि ट्रीटमेंट तो अब स्टार्ट हुई है, अकाउंट तो अब शुरू हुआ है। अभी तक तो मैं आपको इनका सिर्फ मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट और व्हाट इज कैश डिस्काउंट। आइए देखते हैं एक मिनट। आइए देखिए बेटा, तो सबसे पहले चीज तो हम ये समझते हैं कि कैश डिस्काउंट का मीनिंग क्या है। तो एक बार मीनिंग यहां भी लिख लेते हैं, बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, आगे चल के मैं इस लैंग्वेज को थोड़ा चेंज भी कर दूंगा। विच इज गिवन टू अट्रैक्ट द immediate payment, which is given to attract the immediate payment। ये अट्रैक्ट करता है, इसलिए दिया जाता है कि इमीडिएट पेमेंट को कस्टमर को मजबूर करे कि पैसा अभी दे दे। अब हमने कहा देखो सर इसकी बात सुनो कि ठीक है, ये एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जो देता है उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, इमीडिएट पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट। इसके बारे में क्या पढ़ा? नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। इसके बारे में क्या पढ़े? कह रहे इसके बारे में ये पढ़ो, यस जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। इसकी जर्नल एंट्री होती है, इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो समझते हैं अब जर्नल एंट्री क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं बेटा? देखो समझो बड़े ध्यान से, मेरा पढ़ाने का एक तरीका है। अब आजकल क्या है कि पेमेंट करने के भी कई तरीके आ गए। भाई बच्चा सोचता है कि कैश डिस्काउंट अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जेब से पैसे निकाले और आपने कैश दे दिया। नहीं, ऐसे नहीं सोचना। पहले आप एक बात समझ लो कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो पेमेंट आप कैश भी कर सकते हैं,
ऐसे भी हो सकती है। पेमेंट आप चेक से भी कर सकते हैं। आजकल हमारे पास चेक का पेमेंट, तो आप चेक काट के किसी को पेमेंट दे सकते हैं। अगर चेक से भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो भी कैश डिस्काउंट मिलेगा। आजकल पेमेंट ऑनलाइन भी होती है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी करेंगे तो भी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। आजकल पेमेंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी होती है। अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप पेमेंट पेटीएम से करते हैं, पेटीएम ले लो, गूगल ले लो, जो भी मैं नाम लिखना चाहूं, कुल मिला के बात यह है कि कोई बच्चा इतना ना सोचे कि भाई कैश डिस्काउंट का मतलब अगर कैश ही निकाल के देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पेमेंट करने के मोड कोई भी हो सकता है, मोड ऑफ पेमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इट मे बी बाय वे ऑफ कैश, इट मे बी बाय वे ऑफ चेक, इट मे बी ऑनलाइन, पेटीएम, व्हाटएवर। एनीवे कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब अकाउंट्स को हमने पूछा कि सर ये बातें तो सही हैं, थ्योरी समझ में आ रही है, आप ये बताइए कि न्यूमेरिकली इसको कैसे हैंडल करेंगे, हमें इसकी जर्नल एंट्री सिखाइए। देखिए एक बात मैं यहां बोल रहा हूं और आप मेरे कहने पे मान लीजिए, इसके पीछे ज्यादा बहस मत करना, इसके पीछे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 ये चीज अपने आप आपको समझ में भी आएगी और आप बिल्कुल सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे कि बिल्कुल ठीक किया सर आपने, कि आपने ये चीज हमें ऐसे पढ़ाई। लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लॉजिक अगर आप अभी सोचने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा आप कहोगे कि यार डे बाय डे एक नई चीज सोचने को मिल जाती है अकाउंट में, तो आपके दिमाग में बात आ सकती है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये है इसके अंदर कि मैंने कहा देख बेटे कैश और ये लिखा है डिस्काउंट, तो अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर कर ले कि कैश प्लस डिस्काउंट। अब स्टूडेंट कहता है सर ये कैश प्लस डिस्काउंट का मतलब क्या है, तो मैंने कहा देख इसका मतलब यह है कि जहां कैश होता है, जहां भी कैश होगा, डिस्काउंट तुझे वही मिलेगा। मतलब ये कि आप जर्नल एंट्री जब करते हो तो जर्नल एंट्री के अंदर एक डेबिट होता है और एक चीज क्या होती है, क्रेडिट। अगर कैश डेबिट में है, अगर कैश को आपने क्या किया है, डेबिट, तो रट लो उस जर्नल एंट्री में डिस्काउंट भी डेबिट में ही आएगा। और अगर कैश क्रेडिट में आपने लिखा है, क्रेडिट में, तो रट लो कि डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही आएगा। यानी कि ऐसा कहते हैं कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है। जहां कैश होगा जर्नल एंट्री में, वहीं पर डिस्काउंट भी होगा। अब कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट कहता है सर मैं बात तो आपकी सुन रहा हूं, मैं आपकी बात समझ भी रहा हूं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आप इसको लिखाओगे कैसे, इसको शो कैसे करोगे। आइए शो कैसे करेंगे ये जानने के लिए हम एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं और उस ट्रांजैक्शन के अंदर हम इसकी एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तभी हमें ये बात समझ में आएगी। अब ऐसा करने के लिए हम पहले इसको रब कर देते हैं। ये लीजिए, ये हमने रब कर दिया। दो तरह के डिस्काउंट हमारे पास चल रहे हैं। देखिए अब ध्यान से समझिए। अब इस डिस्काउंट के अंदर आपको इसके बारे में क्या सीखा आपने, नो जर्नल एंट्री, इसकी तो कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी होती है। और इसके बारे में क्या सीखा, यस जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, इसके बारे में आपने ये सीखा। अब मैं बताता हूं कि मैंने ये और ये दोनों क्यों पढ़ाए। अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी ही नहीं थी तो फिर क्यों पढ़ाया। इसके लिए एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, आपने एक वर्ड पढ़ा था एमआरपी, राइट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जब भी ये मार्कर भी मैंने अगर खरीदा है तो इस मार्कर के ऊपर भी एमआरपी प्रिंट है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर एमआरपी लिखा होता है, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि एमआरपी का ही एक दूसरा नाम भी है। एमआरपी को ही हमारे अकाउंटेंसी के अंदर लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, लिस्ट प्राइस। तो ये नाम इसलिए मैंने बोला क्योंकि हो सकता है ट्रांजैक्शन के अंदर वो एमआरपी ना लिखे, लिस्ट प्राइस लिख दे। आप और समझिए कि हमारे यहां इसी को कभी कभी कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं, कैटलॉग प्राइस। तो कैटलॉग प्राइस भी इसको बोलते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन के अंदर एमआरपी लिखा हो, लिस्ट प्राइस लिखा हो, कैटलॉग प्राइस, ये सब एक ही के नाम है। तो एक बार ये अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए एक बार आप, फिर हम उसके आगे बात करते हैं। ठीक, अब समझने की कोशिश करते हैं ट्रांजैक्शन। मैं यहां ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं। देखिए ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन ये है फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मिस्टर राम सोल्ड गुड्स टू हरी, मिस्टर राम सोल्ड गुड्स टू हरी, लिस्ट प्राइस 1 लाख, लिस्ट प्राइस 1 लाख at 10% trade discount, at 10%
ट्रेड डिस्काउंट एंड अलाउड 20% कैश डिस्काउंट। ये लीजिए साहब, ये है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो दरअसल मुझे आपको आज की क्लास में पढ़ानी थी। अब अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैश डिस्काउंट भी आ गया। जर्नल एंट्री भी हम करेंगे, पर जर्नल एंट्री करने से पहले हम पहले इधर समझ लेते हैं कहानी क्या है। सबसे पहली कहानी यह कि मिस्टर राम जो है वो यहां पर सेलर है, इसने गुड्स बेचा है, और जो मिस्टर हरी है वो यहां पर बायर है, मिस्टर हरी ने गुड्स खरीदा है। कोई बच्चा मुझे यह बता सकता है कि ये जो सेल की गई है या जो मिस्टर हरी ने गुड्स खरीदा है, ये कैश खरीदा है या उधार क्रेडिट खरीदा है? आप बता सकते हैं मुझे कि ये कैश है या क्रेडिट है? यस, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर ये उधार है। मैंने कहा बेटे आपको कैसे पता चला कि ये क्रेडिट सेल की है उसने? कह रहे सर आप ही ने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि अगर हमारे को कहीं पर नेम मेंशन हो, जैसे इसके अंदर नेम मेंशन है हरी, तो जब नेम मेंशन होता है तो हमारे यहां पर क्रेडिट माना जाता है, इसीलिए मैंने बोला कि ये क्रेडिट है। तो मैंने कहा बेटे बात बिल्कुल सही बोली आपने, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होता, लेकिन आप शायद कैश डिस्काउंट का मतलब भी जानते होंगे। स्टूडेंट कहते हैं हाँ सर मैं कैश डिस्काउंट का मतलब भी जानता हूं। तो मैंने कहा बताओ बेटे कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? कह रहे कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि वो सेल जो हमने, जिस आदमी ने पैसे आज ही दे दिए होंगे उसी को ये डिस्काउंट दिया जाता है जो पेमेंट आज ही कर रहा हूं। तो मैंने कहा बेटे अब तुझे क्या समझ में आया? कह रहे सर अब मेरे को समझ में आ गया कि ये सेल क्रेडिट सेल नहीं है, ये कैश सेल है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कैश डिस्काउंट दिया गया है। क्योंकि कैश डिस्काउंट हम उन्हीं लोगों को देते हैं जो पैसा हैंड टू हैंड दे रहे हैं, जो पैसा हमारे स्टिपुलेटेड जो पीरियड है उसके अंदर हमें पेमेंट कर रहे हैं, तभी हम उसको स्पेसिफाइड पीरियड में जो पेमेंट कर देते हैं हम उसी को कैश डिस्काउंट देते हैं। चलिए एनीवे वो भी बात करते हैं। तो एक बात तो तय हुई कि ये जो सेल हुई है ये कैश सेल हुई है, और जो मुझे लगता है आप ये देख रहे हैं इसने गुड्स बेचा है, यानी कि इनका काम है इसका काम करने का बिजनेस का। तो पहले मिस्टर राम एंट्री क्या करेगा अपने यहां पर? आइए सबसे पहले हम देखते हैं डेबिट क्या होगा। डेबिट, क्या कोई एक्सपेंस हुआ है? आप कहते हैं नो एक्सपेंस नहीं हुआ। क्या आपके पास कुछ आया है? स्टूडेंट कहता है यस हमारे पास कैश आ रहा है। अगर मिस्टर राम ने सेल किया, गुड्स बेचा तो आपके पास कैश आ रहा है, तो यहां पर जर्नल एंट्री में वो करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश को वो डेबिट कर देगा क्योंकि कैश आ रहा है। अब स्टूडेंट कहता है सर आपने कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, हम ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करते। तो ट्रेड डिस्काउंट की अगर कोई एंट्री नहीं होती तो फिर ये दिया क्यों है? मैंने कहा अभी रुक जा थोड़ी देर, अभी समझाता हूं ये दिया क्यों है क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट कहता है सर कैश डिस्काउंट तो आ गया, पर कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होती है, पर ये बताओ कि डिस्काउंट आएगा कहां? अब आप मेरे कहने पे एक काम करो, वो रूल याद करो। क्या? कि मैंने कहा था कि अगर कैश जहां होगा डिस्काउंट भी वहां होगा। अगर यहां पे कैश अकाउंट डेबिट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब डिस्काउंट अकाउंट को भी आप आंख बंद करके डेबिट कर दीजिए। लॉजिक अभी मत सोचिए, थोड़े टाइम बाद यानी कि नेक्स्ट वीडियो में या उसके अगली वीडियो के अंदर हम लॉजिक पे भी बात करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट क्यों डेबिट हो गया? क्योंकि भाई हमने पढ़ा है कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है। अब चलो क्रेडिट ढूंढते हैं। क्रेडिट में हमारे यहां से क्या है? क्या कोई इनकम हुई है? नो। क्या कुछ गया है? यस सर गुड्स गया है। तो मुझे बताओ क्या हमारे को गुड्स वर्ड लिखना अलाउड है? क्या आप लोगों ने लास्ट क्लास की वीडियो देखी होगी, क्या हम कहीं पर गुड्स लिख सकते हैं? स्टूडेंट कहता है नो सर गुड्स लिखना तो हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। अगर गुड्स लिखना अलाउड नहीं तो गुड्स के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेल। तो यहां पर हम लिखेंगे टू सेल अकाउंट। देखिए एंट्री तो बनती नजर आ रही है, एंट्री तो बनती नजर आ रही है। एंट्री क्या बन रही है? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू सेल अकाउंट। लेकिन अब इसमें अमाउंट कैसे भरें ये एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। अब अमाउंट कैसे भरें उसको समझने के लिए जरा इधर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज तो कंसेप्ट में बहुत बड़ी वीडियो बन गई है वाली, पर ठीक है जरूरी है, डिस्काउंट बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हमें समझना होता है, स्टूडेंट के दिमाग में पूरा इसमें समझाना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके न्यूमेरिकल ही आपको कराऊंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल, तो प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर भी चलते चलते इसको सॉल्व करते हुए मैं इसको समझा दूं कि क्यों इतनी हिस्ट्री हमने पढ़ी।
सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे लिस्ट प्राइस, यानी कि जो चीज हमने बेची बता सकते हो उसका लिस्ट प्राइस कितना था। तो स्टूडेंट कहता है सर उसका लिस्ट प्राइस था 1 लाख रुपीस। चलिए बेटा बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए कि 1 लाख रुपए की चीज तो क्या हमने 1 लाख रुपए में बेच दी? कह रहा नहीं सर ये तो एमआरपी था, एमआरपी पे नहीं बेचा, हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो अब आप लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर एक बात और समझने वाली है, वो समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दे रखे हो तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। तो ये बताइए ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख का 10%। एक काम करते हैं यहां पर 1 लाख रुपए का 10% निकालते हैं तो ये अमाउंट सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब ये अमाउंट कितना बचा? ये अमाउंट बचा 90,000 रुपीज। ये बताओ क्या हम लोग ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री करते हैं? क्या हम जर्नल एंट्री में कहीं ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट शो करेंगे? नो, हम शो नहीं करेंगे। इसलिए एक बात समझना कि ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ये कहीं मुझे जर्नल एंट्री में दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे काम की चीज ये है कि मिस्टर राम जब बोलेगा कि मैंने सेल किया हरि को, तो बोलेगा मैंने जो माल बेचा है वो 90,000 रुपए का बेचा है, इसीलिए इसके आगे लिखेंगे सेल अकाउंट। यानी कि जो अमाउंट सेल अकाउंट के सामने आएगा वो अमाउंट 90,000 रुपीज आएगा। हमने उधार माल कस्टमर को बेचा कि भाई 90,000 रुपए का माल है, तो यहां पर अमाउंट 90,000 रुपीज आप लोग लिखोगे। अब हमने कहा कि पैसे अभी दोगे या बाद में दोगे? तो उसने कहा अगर मैं बाद में दूं तो हमने बोला बाद में पैसे दोगे तो 90,000 रुपए पूरे देने पड़ेंगे। और उसने कहा अगर मैं अभी पैसा दूं तो हमने कहा अभी पैसा दोगे तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। तो आप सुनिए, हम यहां पे लेस करेंगे कैश डिस्काउंट जो कि 20% है। अब वो 90,000 रुपए का 20% हम निकालेंगे इस तरीके से, 90,000 इसका 20% अगर निकाले तो ये अमाउंट आता है 18,000, 18,000 रुपए का डिस्काउंट। जितने कैश डिस्काउंट बोल रहे हैं, क्या कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है? यस, कैश डिस्काउंट यहां डिस्काउंट के आगे आप लिखोगे 18,000 रुपए। यानी कि हमने 90,000 रुपए का माल बेचा, क्योंकि वो पैसा आज ही दे रहा है तो 18,000 रुपए का डिस्काउंट, तो कितना कैश देगा? वो कैश देगा 72,000 रुपीज। ये लीजिए 72,000 रुपीज कैश मिलेगा और ये अमाउंट कैश के आगे आएगा 72,000 रुपीज। अकाउंट का एक रूल है बेटा कि जितना अमाउंट डेबिट में आ रहा है, अब डेबिट में आपने टोटल 90 लिखा है, क्रेडिट में भी 90 लिखा है, इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर थोड़ा सा काम बढ़ गया, यहां पे थोड़ा सा मेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है कि एक तो मुझे जर्नल एंट्री में भी दिमाग लगाना पड़ रहा है और दूसरा मुझे उसके अंदर अमाउंट भरने के लिए भी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। इसलिए डिस्काउंट का कंसेप्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों को डिस्काउंट के ऊपर थोड़ा स्टे करना चाहिए। ये अच्छे लेवल की जर्नल एंट्री होती है। इसे कैसे करते हैं, इसे जानने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिर्फ डिस्काउंट के ही कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा, जो कि करना बहुत जरूरी है आपके लिए। उसी में आपका हैंड सेट होगा। सेल परचेस के बारे में आप और अच्छा सीखेंगे। ये वर्किंग नोट बनाने की आपको हैबिट पड़ेगी। ये जो मैंने कटिंग की है, ये कटिंग आप लोग के लिए की है, कोई करके दिखाने की जरूरत नहीं। तो एग्जाम में कि आप कटिंग भी करके दिखाएंगे, सिर्फ समझाना होता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं शो नहीं करते इसलिए ऐसा हुआ। एनीवे बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ डिस्काउंट। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।